बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में इस बार सभी सीटों पर दमदारी के साथ मैदान में अपने प्रत्याशी उतारेगी। बहुजन समाज पार्टी की ओर से दूसरी लिस्ट 5 प्रत्याशियों की जारी कर दी गई और उसके बाद अब तीसरी लिस्ट भी जल्द ही जारी होने वाली है। हम आपको बता दें कि अब तक 8 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा पार्टी कर चुकी है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विष्णु कुलवाल ने बताया कि इस बार गठबंधन से परहेज करके पूरा फोकस गरीबों की और मजदूरों की समस्याओं पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार पार्टी पूरे दमदारी के साथ पूरे राज्य में चुनाव लड़ेगी। पार्टी का एक संगठित वोट बैंक है। पार्टी के सिद्धांतों को वोट दिया जाता है और पार्टी के सिद्धांत हैं बहुजन समाज के हितार्थ काम करना और उसी के लिए पार्टी पूरी दमदारी के साथ काम कर रही है। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक मंगलवार की शाम को हुई, उसके बाद अब जल्द ही और सूचियां भी आने की संभावना है। नहीं, बहुजन समाज पार्टी की दूसरी लिस्ट आई है। पहले हमारे 3 एमएलओ की पहले घोषणा कर चुके हैं हम और 5 की हमने कल की है और अभी बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग चल रही है। हमारी कोर कमेटी की मीटिंग चल रही है और मीटिंग में अभी कुछ और उम्मीदवार की घोषणा आज या कल में और होगी। बहुजन समाज पार्टी राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसी भी गठबंधन में नहीं होगी। हम गठबंधन में विश्वास नहीं करते क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक गरीबों की पार्टी है और गरीबों का एक ज़मीर होता है, एक ईमान होता है। इसलिए हम लोग कभी भी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। हम जो भी जीतेंगे, हम जीत के जो आएंगे वही हमारा सबसे बड़ा गठबंधन है, जो ही अब सबसे बड़ा हमारे विधायक हैं। पार्टी की भी क्या तैयारी चल रही है? मैंने अभी कहा ना सर अभी आपसे कि अभी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग चल रही है बहुजन समाज पार्टी ऑफिस बनी पार्क में और हो सकता है आज शाम तक कुछ नामों की लिस्ट और आ जाए। पर अब के बहुजन समाज पार्टी जो पहले गत 2 बार में जिस प्रकार के हमारे साथ हुआ, हमारे विधायकों को कांग्रेस पार्टी ने खरीदा। जब इन पूंजीपति पार्टियों ने हम गरीब लोगों को खरीदने का प्रयास करते हैं, मगर हम गरीब जरूर हैं मगर गरीब मजबूत हैं। हमारा संगठन नहीं बिक सकता। एमएलए बिका वो हमने भी स्वीकार किया, मगर मेरी चुनाव आयोग से एक निवेदन है कि जब विधायक जिस पार्टी से चुनाव जीत के आता है उस पार्टी के बाद अगर वो विधायक उस पार्टी से इस्तीफा देता है तो कम से कम 20 साल तक उसको विधायक का चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। आज वो इस पार्टी में आ गया, कल वो उस पार्टी में गया, फिर उस पार्टी ने उससे फिर एमएलए, जब वो कह रहा है कि मैं एमएलए रहना ही नहीं चाहता हूँ, तो उसको 20 साल तक कम से कम उसमें प्रतिबंध लगना चाहिए। ये मेरा चुनाव आयोग से मेरी रिक्वेस्ट है और मैं चाहता हूँ चुनाव आयोग इसमें शीघ्र फैसला लेगा। जी, पार्टी का सर अगला कदम क्या होगा? पार्टी का अगला कदम क्या होगा? पार्टी का अगला कदम राजस्थान के रण में कूदेंगे और बहुजन समाज पार्टी से भी 200 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अभी ये बात हम कहना नहीं चाहते जो हर पार्टी कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। हमने ये नहीं कहा हम सरकार बनाएंगे, हमने बोला जब एमएलए जीत के आएंगे उसके बाद हमारा विचार होगा कि अब हमें क्या करना है। मगर हमें पता है कि राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती। ये राजस्थान की जनता ने भी सोच रखा है और हमारी बहन मायावती के जो प्रयास हैं वो सारे हिंदुस्तान में इस बात का पता है कि हम किसी भी दबाव में आने वाले इंसान